हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दो छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स है। एक, इस महीने का लाइक फेबररी मंथ का जो ऑफ़र है वो मैं ऑलरेडी कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर चुकी हूँ, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। एंड दूसरा, आज सुबह मैंने एक आज नहीं सॉरी कल, या कल मैंने एनजाइटी के ऊपर एक पोस्ट डाला था, वो 1 मिनट वाला वीडियो, साइंस की आपको एनजाइटी हो रही है तो नेक्स्ट पोस्ट होगा कि ऐसे कौन से हैबिट्स है जो आपके एनजाइटी को बढ़ाता है एंड एनजाइटी को रिलीज़ कैसे करना है। दो ऐसे हैबिट्स है जो एक्चुअली आपको हेल्प कर सकता है एंड दोनों ही मैंने ट्राई कर लिया। ठीक है, जो ब्रीदिंग टेक्निक मैं उसमें बताऊंगी तो वो तो इमीडिएट आपको रिलीफ दे देगा। ठीक है, बीइंग यूनिवर्स का रैट मैं ऑलरेडी अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ, इट वर्क्स वंडर्स। ठीक है, एंड दूसरा वो डेली रूटीन का है। ठीक है, तो आप दोनों ही ट्राई कर सकते हो एंड उन वीडियोस को आपको अपने सोशल मीडिया पे रीपोस्ट करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ठीक है, देखते हैं आज का क्या मैसेज है। Nobody wants to be lonely. Nobody wants to cry. My body's longing to hold you. My body's longing to hold you. So bad it hurts inside. Time is precious and it's slipping away. And I've been waiting for you all of my life. बहुत पुराना गाना है ये, आई थिंक क्रिस्टीना एगुलेरा और रिकी मार्टिन का गाना है। बहुत पुराना गाना है, एकदम से ये गाना आ गया तो यू माइट वांट टू हियर इट। ओके, दैट शुड बी इनफ। बहुत सारे नाम नंबर्स आए। ओके, पहले ये सारे नाम नंबर एक जगह कर लेते हैं। विल सी द इमोशंस एंड सारे जो कलर्स है, शो करो, चुपचाप शो करो। My body's longing to hold you, so bad it hurts inside. Time is precious and it's slipping away, and I've been waiting for you all of my life. बहुत सारे नाम नंबर्स आए हैं। Time is precious and it's slipping away, and I've been waiting for you. जो चिपक गया है ये गाना। Now I can't stop singing. तो ये आप लोगों के लिए चैनल सॉन्ग हो सकता है। यू ऑल कैन गो हियर दैट सॉन्ग, यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक्चुअली गाने में क्या कह रहे, लाइक ये दो लोग एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं एंड दे आर सिंगिंग, दे सेइंग कि मैं इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ कि वो लाइक फिजिकल पेन में ट्रांसफॉर्मेट, इट हर्ट्स इनसाइड, बहुत ज़बरदस्त पेन करता है। ठीक है ना, ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला एंजल नंबर मैंने सब एक साथ पकड़ भी नहीं पा रही हूँ, विच टेल्स मी कि कोई यहाँ पर है जो चीज़ों को और संभाल नहीं पा रहा है, लाइक दे कांट कीप थिंग्स टुगेदर। ठीक है, वी हैव 5 4 5, वी हैव
amber, we have cock, that is लड़का मुर्गी, we have gentle, तो ये एकदम ये पर्सन का टच जो है वो बहुत ही जेंटल हो सकता है, लाइक एकदम सॉफ्ट, आराम से, लाइक होता है ना। आई फील कि आपका पर्सन, द विजन दैट आई एम गेटिंग, इट्स लाइक आपका पर्सन का बिल्डअप बहुत अच्छा हो सकता है, लाइक देखने में वो साइज में बड़े हो सकते हैं, बट जब वो आपको छूते हैं वो टच बहुत ही जेंटल है, बहुत सॉफ्ट है, एकदम कोमल कोमल है, राइट, कोमल है, ठीक है। या फिर ये पर्सन आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आपका टच बहुत कोमल है, ठीक है। वी हैव हिरम, अनुराधा, माधवी, लेमन येलो, ये लेमन येलो कलर हो सकता है आपका फेवरेट या आपका पर्सन का। वी हैव डिज्नी, तो आप डिज्नी फ़ैन हो सकते हो, या कोई डिज्नी स्टोरी है जो आप रिलेट कर सकते हो बार बार करके, अगर आपके नोटिफिकेशन में शो कर रहा है कोई डिज्नी मूवी या कोई कम्युनिकेशन दो डिज्नी कैरेक्टर्स के बीच में, आपको वो सुनना चाहिए, ठीक है। वी हैव प्योर, तो यूर अ प्योर सोल। वी हैव 090, वी हैव 060, 090 एंड 060, ओके। वी हैव एनाकोंडा, एनिमल स्पिरिट में स्नेक्स, आप बहुत स्नेक्स देख रहे हो इस वक्त। वी हैव मर्मेड, तो आप मर्मेड ब्लड लाइन से हो सकते हो, मर्मेड्स के साथ आपका डीप कनेक्शन हो सकता है। मर्मेड के ऊपर एक मर्मेड एंसेस्टर्स के एक हीलिंग चैनल मैसेज आया था, आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। वी हैव कुकिंग, तो आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। एंड आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन को खाना बनाना नहीं आता, यहाँ पर किसी ने खाना बनाने सीखा है, लाइक अलग से अपने पर्सन को खुश करने के लिए। वी हैव डोंकी, वी हैव फ्लैमिंगो, वी हैव वायलेट, वी हैव चांदनी, वी हैव रुद्री, वी हैव हाइबिस्कस, फाल्गुनी, वी हैव मनु, रेत, फूड, तो आपके लिए खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप आई फील कि इस वक्त आपको कोई बहुत आपका फेवरेट खाना है जो आपको खाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है। यू शुड गो ईट। वी हैव आयरिस, वी हैव 2016, आपके लिए बहुत मार्किंग हो सकता है। 8820, 96 आप बहुत देख रहे हो इस वक्त। 96 मेरे लिए, लाइक एक नंबर के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, राइट। 96 मेरे लिए एक्चुअली डिसबैलेंस है, ठीक है। 69 इज़ कंप्लीट बैलेंस, येंग एंड यांग, ठीक है। 96 इज़ दो लोगों की एनर्जी दो सेपरेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऑपोजिट एनर्जीज। वी हैव कैमल, ऊँट, ठीक है। वी हैव फिश, तो आपको यहाँ पर फिश खाना है या अपने फिश को खाना खिलाना है, आप भूल गए हो। वी हैव मुकुल, वी हैव स्वान, दैट्स माई डिवाइन animal spirit. We have Shagufta, we have Marigold, we have Ganesh, Ashutosh, Hippopotamus, Naila, Fern, वी हैव शोल्डर पेन, तो आपको या इनमें से किसी को ये आपके पर्सन का नाम हो सकता है, आपके कार्मिक का नाम हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर जिनका नाम निकल के आया है उनमें से किसी एक को शोल्डर पेन हो सकता है। आई एम फीलिंग द राइट साइड पे पेन हो रहा है, लाइक आपका राइट साइड। वी हैव 717 एंड वी हैव टाइम्स अप, तो यहाँ पर किसी का टाइम अप हो गया, लाइक कोई किसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे थे और वो टाइम ख़त्म हो चुका है, या फिर वो रिलेशनशिप का टाइम ख़त्म हो चुका है। विल सी इनटू द मैसेजेस कि क्या मैसेजेस आए हैं आज आप लोगों के लिए, ठीक है। पहला मैसेज ब्रेकअप, ओके, सो दैट मेक्स सेंस, टाइम अप, यहाँ पर किसी का ब्रेकअप हुआ है। लिसन गाइस, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। अब सामने वाले को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट ऑफ कोर्स उनकी गलती हो सकती है, पर आप उनका होकर के उनकी गलती को सुधार नहीं सकते, ठीक है। आपको रेड फ्लैग्स दिखे होंगे, आप मेक श्योर कर सकते हो कि आगे से आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करो। आपके खुद की तरफ से कुछ बिहेवियर्स हुए होंगे जो उन्हें ऑफेंड किया होगा, तो आप उन्हें करेक्ट कर सकते हो,
ठीक है। एंड यू शुड नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ। मैं ये नहीं करूँगी कि जो करते आए हो वो करते कंटिन्यू करो, नो, आई से कि अपने आप को रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। एंड नए अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस करो, ताकि आपने जो अभी इस रिलेशनशिप में आपने एक्सपीरियंस किया उससे आप अपने आप को डेवलप कर सको, ठीक है, बेहतर बना सको। वी हैव वेट ड्रीम्स। तो यहाँ पर कोई सपने में आपको देख देख के, लाइक सेक्सुअली देख देख के, दे गेटिंग वेट ड्रीम्स, नाइट फॉल्स हो रहे हैं। Okay, we have glasses still hold fingerprints. So this talks about a crime. ठीक है, किसी ने कुछ कांड करा है एंड उसका प्रूफ अभी भी है, एंड अगर आप ढूंढोगे तो उसका सबूत आपको मिल जाएगा। मैं ये इस मैसेज को सेपरेट रखती हूँ, विल सी कि यहाँ पर क्या क्राइम हुआ है। आई एम नॉट ओवर हर येट। ओके, सो ये कोई अपने एक्स के बारे में बात करे, लाइक अगर अभी अभी ब्रेकअप हुआ, ऑफ कोर्स यू आर नॉट ओवर दिस पर्सन, राइट। तो ये एक मेल करिए, ठीक है, मेल एनर्जी से है कि वो अभी तक अपने एक्स को भुला नहीं पाए हैं, एंड उन्हें वेट ड्रीम्स आते हैं। वो लाइक अपने एक्स को लेकर के अभी भी रेमिनिस करते हैं, लाइक इवन इफ अगर उन्हें इस वक्त किसी नए रिलेशनशिप में जाना होगा तो उन्हें नहीं जाना चाहिए ऑनेस्टली, बिकॉज दे आर नॉट ओवर देयर एक्स। ये आप कह सकते हो कि अगर आप मेल देख रहे हो कि ये रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गया, बट अभी भी एनर्जेटिक वाइज, इमोशनल वाइज अभी भी यू आर नॉट ओवर दिस पर्सन, तो आप एक नए रिलेशनशिप के लिए यू आर नॉट रेडी। आई एम हियरिंग यहाँ पर आप में से कोई कंप्लेन कर रहा है कि आप जिसके साथ डील कर रहे थे वो अपने एक्स को भुला नहीं पाए थे, पर फिर भी वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे, एंड इसीलिए ये ब्रेकअप हुआ है क्योंकि वो अभी तक अपने एक्स को भुला नहीं पाए हैं, ठीक है। वी हैव स्पेल वर्क मैजिक। तो या सो यहाँ पर वेट ड्रीम्स के साथ में इट जस्ट फेल ओवर द वेट ड्रीम। सो आई से कि यहाँ पर कोई एनर्जेटिक वाइज सेक्सुअली आपको अराउज कराने की कोशिश कर रहा है, एंड रात को आपको सपने में आ सकता है लाइक ये पर्सन आपको हाथ लगा रहे हैं। सो दिस टेल्स मी दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यू हैव विद दिस पर्सन, एंड इसका होल्ड आपके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लिटरली अगर रात को जाके माय गॉड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। गॉड, दिस इज अ वेरी इंटरफियरिंग एनर्जी, बट लाइक ये पर्सन इतना स्ट्रांगली आपको लेकर के सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, लाइक रात को बैठे बैठे प्रॉब्ली आपके पिक्चर्स के ऊपर मास्टरबेट कर रहे होंगे, या इंटेंसली आपको लेकर के फैंटेसाइज करते हैं टू द पॉइंट कि आप इस पर्सन को सपने में देख रहे हो, लाइक लिटरली आपको छूते हुए, एंड दे आर ट्राइंग टू वो आपको टच कर रहे हैं। देयर इज अ सेक्स स्पेल आई वुड से, वो आपको सिड्यूस करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके, यहाँ पर एक नाम, ओह माय गॉड, यहाँ पर एक नाम रह गया। वी हैव नीतू। ओके, आई डिड नॉट सी दैट। सो आप एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट दिस जस्ट हैपेंड। तो ये एकदम सडनली आपको आउट ऑफ नोवेयर ये सपना आ सकता है, ठीक है, एंड यू विल नो दैट दिस पर्सन वो एनर्जेटिक वाइज आपको अपने पास मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं समहाउ। आई डिडंट सी माई सेल्फ डिजर्विंग। ओके, सो दिस इज समबडी जो जिसे ज़बरदस्त इनसिक्योरिटी इश्यूज था, प्रॉब्लम उन्होंने अपने इनसिक्योरिटीज़ को आपके ऊपर भी प्रोजेक्ट किया था। आप फील कर पा रहे थे कि इसे लगता है इट्स लाइक इस पर्सन ने आपको एक पेडिस्टल पे बैठा दिया, एक ऊंची स्थान पे, एंड उन्हें लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, वो आपके पीछे पीछे चलेंगे पर आपके साथ कदम से कदम मिला करके वो चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रॉब्ली वो आपके बुद्धि और विजडम के आगे उन्हें ऐसा लग सकता है कि शायद दे आर नॉट गुड इनफ, ठीक है।
ये पर्सन आपसे एक्सपीरियंस में भी कम हो सकते हैं. दिस माइट बी समबडी एट द ऑफिस. आई एम हियरिंग. ये पर्सन आपका बॉस हो सकते हैं, आपका मैनेजर हो सकते हैं. ठीक है. एंड आपको ये नहीं पता कि वो दूर से लाइक आपको देख रहे हैं और उन्हें फील होता है कि आप शायद उनसे बेहतर हो. एंड दिस पर्सन फैंटासाइजेस अबाउट यू. एंड इसका अभी ब्रेकअप भी हुआ है. ओके. आई एम मैरिड टू एन अब्यूज. ओके, ये मैरिज है. ये ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप या इंगेजमेंट भी नहीं है. इट्स अ मैरिज. एंड दे आर मैरिड टू एन अब्यूसर. और इसीलिए उनका झुकाव की तरह इतना ज़्यादा है बिकॉज यू आर अ प्योर सोल. वी हैव द प्योर कार्ड. राइट. तो ये पर्सन आपको लिटरली एज एन एंजल देखते हैं. ये दिस पर्सन सीज यू लाइक एन एस्केप प्लान. कि ये उसके अंधेरे में आप एक उजाले की तरह हो. लाइक अगर वो समहाउ आपके साथ आपके पीछे आ जाते हैं या आपके साथ समहाउ वो अपने आप को जोड़ पाते हैं तो ये सारे जो टॉक्सिक सिचुएशन हो रखा है वो वहाँ से निकल पाएंगे. सो उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो एज अ गाइडिंग लाइट आपको यूज़ करे कि आप उनकी डेस्टिनी हो और उस टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल के उन्हें आप तक पहुँचना है. ठीक है ना. सो वी हैव जेमिनाई. सो यू और दिस पर्सन माइट हैव जेमिनाई सन मून राइजिंग. वी हैव पेन. ये पर्सन बहुत पेन में. जो गाना भी मैं गा रही थी उसमें भी यही बता रहे थे कि ये पर्सन आपको इतना मिस करते हैं. लाइक वो क्रेव करते हैं. उनका सोल आपके लिए क्रेव करते हैं टू द पॉइंट कि इट पेन्स इनसाइड. होता है ना जब हम किसी से बहुत प्यार कर रहे होते हैं, वी लव दिस पर्सन लाइक मैडली एंड हम उसे उनके प्रेजेंस में होना चाहते हैं, उनके पास होना चाहते हैं. बट समहाउ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि हम उनके पास नहीं जा सकते और इतना मिस करते कि इट पेन्स इनसाइड. तो ये पर्सन अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं प्रॉब्ली बिकॉज उनका मैरिज लाइक अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और उन्हें पता है कि यहाँ पर डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस प्ले आउट हो सकता है. लाइक अब्यूसर स्पाउस है जो यहाँ पर पागलपंती कर सकते हैं. राइट. सो वो आपके और अपने सेफ्टी के लिए या रिस्पेक्ट को होल्ड करने के लिए, स्पेशली अगर ये ऑफिस सेटिंग है, कि वो नहीं चाहते कि आप किसी स्कैंडल में लोग आपके बारे में बात करें, उल्टी पुल्टी तरीके से उनके बारे में आपके बारे में बात करें. तो वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करें. पर ये डिस्टेंस मेंटेन करने में उन्हें बहुत दर्द हो रहा है. दे वांट टू बी विथ यू पर वो आपके पास नहीं आ पा रहे. ठीक है ना. सो दिस माइट बी समबडी फ्रॉम द ऑफिस. आई एम हियरिंग दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट. इट्स लाइक अगर आप दोनों को साथ में आना है तो दोनों में से किसी एक को जॉब छोड़ना पड़ेगा. लाइक दैट. कि अगर आप जॉब छोड़ देते हो तो वो आपके पास आ पाएंगे तो इसमें आपका नाम खराब नहीं होगा. या फिर वो अगर उनका जो भी बॉस पोजीशन या मैनेजर पोजीशन जो भी पोजीशन है अगर वो अपना जॉब प्लेस चेंज कर लेते तो वो आपको प्रॉपरली अप्रोच कर पाएंगे. इससे आपकी बदनामी नहीं होगी. नहीं तो ये बॉस कलीग के बीच में अगर यहाँ पर किसी तरह का कुछ भी यहाँ पर होता है तो इमीडिएटली लोग बात करने लग जाएंगे. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ओवर यू. वो आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है. दे डोंट वांट कि आपके ऊपर एक आँच भी आए. but then this person is doing spell work as well. It's like I don't feel कि ये जानबूझ के आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे. इट्स लाइक वो इतनी इंटेंसली आपके बारे में सोचते कि ऑटोमेटिकली वो इंटेंसिटी आप तक पहुंच ही जा रही है. सो आपके इस पर्सन के साथ एक बहुत सॉलिड टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है. एंड कई बार आई एम हियरिंग कि लिफ्ट में आपको ऐसा लगा जैसे वो लोकी आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे. आपको लगा कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं क्या. हाँ वो फ्लर्ट कर रहे थे. इट्स लाइक वो ऐसे आपसे बात कर रहे थे ताकि वो समहाउ आपसे बात कर सके. ठीक है. और किसी को फट से पकड़ में भी ना आए. तो वो इट्स अ लो की थिंग कि वो फीलिंग्स भी होल्ड करते हैं. वो आपके तरफ आना भी चाहते हैं पर दे डोंट वांट टू गेट एक्सपोज क्योंकि इसमें आप दोनों की रेपुटेशन का सवाल है. वाह. दे कांट गो वे यू आर गोइंग माई ब्यूटिफुल वन. एग्जैक्टली. उन्हें इस बात से डर भी है कि आप उन्हें अगर
छोड़ के चले जाते हो, या अगर वो आप समहाउ आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो दिस पर्सन माइट ब्रेक डाउन। ठीक है, वी हैव साइकिक अटैक्स। तो आप उनके ये जो प्राइवेट में बैठ के वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंटेंसली सोच रहे हैं, आपके लिए ये बहुत ही टॉक्सिक है। ये साइकिक अटैक आप रिसीव कर रहे हो बिकॉज यू डोंट लाइक दिस बिहेवियर। इट्स इंट्रूसिव, राइट? यू डोंट लाइक इट। ये आपकी इट्स लाइक अगर आपको फीलिंग है तो आपको सामने से आकर के बात करना चाहिए। यू शुड टेक दिस थिंग टू द नेक्स्ट लेवल और डू वॉट एवर, फ्रेंडशिप शुरू करो, कुछ भी करो, बट देन ऐसे छुप छुप के दूर से डोंट डू ऑल दिस रबिश, क्योंकि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। आपके लिए ये बहुत टॉक्सिक हो जा रहे, दे आर साइकिक अटैक्स। ठीक है, आई एम ऑल्सो हियरिंग कि इसके स्पाउस को अगर पता चलेगा ना तो ये एक्टिवली आपके तरफ मैजिक थ्रो कर सकती है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ ही, एक जानबूझ के स्पेल वर्क करती है या करता है, और दूसरा अनजाने में करता है, बट these people are involved in these things। ठीक है, we have claim what's not his। okay, so इस पर्सन को जो उसका नहीं है, ठीक है, वो उसके पीछे भागना उसे पसंद भी है। सो आई एम फीलिंग कि अगर आप इस पर्सन को, इस बॉस को आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है, उस तरीके से नहीं देखते हो, यू जस्ट रिस्पेक्ट दैट पर्सन कि हाँ वो मेरा बॉस है या मैनेजर है या समथिंग। आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सन ऐसी चीज़ों को पीछे दौड़ते हैं या इन ऐसी चीज़ों को क्लेम करने की कोशिश करते हैं जिन पर उनका कोई हक नहीं है। एंड ठीक है, या फिर ये सिचुएशन ही अपने आप में ऐसा हो सकता है कि यू ऑल नो कि इट्स रॉन्ग, इट्स एक तरफ से इट्स रॉन्ग क्योंकि वो मैरिड है, ठीक है, दे आर नॉट प्रॉपरली डिवोर्स्ड एज वेल, ठीक है, बट फिर भी वो अपने फीलिंग्स को आपसे दूर नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से उन्हें ये बात उन्हें सता भी रहा है कि उनका तो आपके ऊपर कोई हक नहीं है, राइट? दिस इज ये ऐसा एक यहाँ पर एक लव स्टोरी का शुरुआत हुआ है जहाँ पर देयर इज अ सेंस ऑफ फॉरबिडन फ्रूट। ये नहीं होना चाहिए था, ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो मैरिड है और आप उनका कलीग हो, वट एवर, देखिए आप उनके लिए फॉरबिडन फ्रूट हो। I can't explain what I am going through, how I feel exactly, but one thing is clear, it's all linked to you. My researches always lead me back to you. Exactly. ये person is madly in love with you, ठीक है, वो अपने मैरिज में खुश नहीं है, ठीक है, बट व्हेन दे सॉ यू, दे इंस्टेंटली वो आपसे दे स्टार्टेड फीलिंग दिस ब्यूटिफुल इमोशंस, और वो आपके पास आना चाहते हैं, पर उनका सर्कमस्टेंसेस ऐसा है कि वो आप तक पहुंच भी नहीं पा रहे। प्रॉब्ली ये जो अब्यूसिव वाइफ है या हस्बैंड, आई से वाइफ ही है बिकॉज बार बार करके यहाँ पर ही निकल के आ रहा है, तो दैट्स अ मेल। तो आप फीमेल हो और उनका वाइफ है, ठीक है, तो उसका वाइफ उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं या बहुत टॉक्सिक तरीके से यहाँ पर चीज़ें यू टर्न ले सकता है। सो वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, प्लस वो आपको ये भी इन्फॉर्म करे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे इमोशंस उनके अंदर आ कहाँ से रहा है, बट दे हैव ऑल दीज इमोशंस फॉर यू, ठीक है। और वो उनका सारा सोच, पूरा दिन ये पर्सन बैठ बैठ के आपके बारे में सोचते रहते हैं बस। I want you more than you will ever know। Exactly, this person is crazy, this person is obsessed आपको लेकर के, like it's not कि वो इस चीज़ को obsession में convert करना चाहते थे, it's just that कि उन्होंने क्योंकि अपने emotions को इतने लंबे समय तक अपने अंदर दबाया है ना, कि वो अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था। दे थॉट दे वो सप्रेस करेंगे तो समहाउ वे सारे इमोशंस कहीं गायब हो जाएंगे, पर ये गायब हुआ नहीं है, बट ये और भी बढ़ गया है। एंड वो अपने आप को आपको देखने से नहीं रोक पाते, सो दे ऑलवेज कीप एन आई ऑन यू, ठीक है। सोशल मीडिया के ज़रिए या समहाउ वो बहाने ढूंढते हैं आपसे बात करने का। इनफैक्ट इस पर्सन को जेलस भी फील होता है जब आप दूसरे मेल्स के साथ कम्युनिकेट करते हो ऑफिस में। हाँ,
यू माइट नॉट नो अबाउट दिस, आपको एक दो बार लगा होगा कि ये बेटा फ्लर्ट कर रहा था क्या मेरे साथ, हाँ वो कर रहा था। यू नो दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, एग्जैक्टली ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, सो दे विल कम आउट विथ सम कम्युनिकेशन एंड येस उसका वो जो वाइफ है, वी हैव विच ऑफ द लाइट एंड डार्क, रिकग्नाइज हु इज हु। लिसन, ये दोनों ही विच विजर्ड्स है, ठीक है, आपका पर्सन भी विजर्ड है एंड उन्हें प्रॉब्ली पता नहीं है कि उनके अंदर ये क्षमता है कि वो बैठे बैठे आपको लेकर के या किसी और के बारे में सोच करके ये ऑटोमेटिक एक स्पेल वर्क क्रिएट कर सकते हैं। बट उसकी जो वाइफ है वो एक्टिवली विच है बॉस, स्पेल वर्क पहले भी आया था, ठीक है ना, तो वो एक्टिवली स्पेल वर्क करती है, तो ये जो पर्सन है वो उसके ऊपर स्पेल वर्क भी हुआ होगा। पर इन सब के बावजूद भी, ठीक है, इन सब के बावजूद भी इस पर्सन के मन में आपको लेकर के जो जो प्यार है वो कहीं लुप्त नहीं होता है। लाइक इन सारे टॉक्सिक सिचुएशंस, इन सारे ऑड सिचुएशंस लाइक सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ, इस सब के बावजूद भी उनका जो प्यार है वो हर दिन बढ़ता चला जाता है, ठीक है, वो कहीं नहीं जाता है। सो उनके मन में जो प्यार है आपको लेकर के, ये एक्चुअली सारे स्पेल वर्क, सारे टॉक्सिसिटी को काट दे रहा है एंड वो धीरे 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 आप तक आने का उन्हें रास्ता मिल रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फॉलोइंग इन टू प्लेसेस, दैट मीन्स कि इसका डिवोर्स भी होगा इस पर्सन का, वो उस सिचुएशन से बाहर भी निकलेंगे वो और आपको अप्रोच भी करेंगे, ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन को रैप अप करने में उन्हें टाइम लगने वाला है, ठीक है, एंड they're saying focus on positive and stop stressing over the negative, you have the strength to change, believe in yourself, exactly। ये इस पर्सन को लाइक बहुत क्लोजली उनके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स उनके साथ काम कर रहे हैं और उन्हें गाइड करे आपके तरफ, ठीक है, यू माइट बी देयर सोलमेट, ठीक है, हाई लेवल सोलमेट एंड स्टाफ, बिकॉज आप भी उनके लिए बहुत कुछ फील करते हो, बट क्योंकि सामने से कोई पहल नहीं है, देर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, इसलिए आप भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, आपको एक दो बार लगा होगा, बट देन आप आगे बढ़ नहीं रहे हो बिकॉज दिस पर्सन इज़ मैरिड, राइट। आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को क्वेश्चन किया होगा कि एक शादीशुदा इंसान की तरफ मेरे मन में ऐसे फीलिंग्स कैसे आ सकते हैं। सी इट डजेंट रियली मैटर, अगर वो एक टॉक्सिक इंसान से मैरिड है, कार्मिक के साथ मैरिड है, वो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है बॉस, वो ख़त्म हो जाएगा, दैट्स नॉट ट्रू लव। ट्रू लव के अगर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, दिस पर्सन माइट लैंड अप बीइंग योर ट्रू लव, ठीक है, सम पीपल डोंट लर्न, दे हैव सोल देयर सोल, एग्जैक्टली। लिसन, आपका पर्सन जब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए थे, लाइक मैरिज हुआ था, दे हैव अ लॉट ऑफ इनके जॉइन अकाउंट्स बहुत है, लाइक साथ में जिस ऑफिस में आप काम करते हो और अगर वो उसका ओनर है तो आप देखोगे कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही ओन करते हैं 50-50%, या प्रॉब्ली ये जो विच है, जो स्पाउस है, उसका परसेंटेज ज़्यादा है आपके पर्सन से, और उसके वाइफ के अंदर इतनी क्षमता है कि वो आपके पर्सन से सब कुछ छीन सकते हैं या फिर वो एकदम उन्हें खाली भी कर सकते हैं, दे कैन गेट वेरी टॉक्सिक, ठीक है, वर्क ऑन योर ड्रीम्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सो ये पर्सन के लिए किसी भी चीज़ को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने गलत इंसान को एज अ पार्टनर चुन लिया है, दैट वाज अ लेसन। उनके साथ उनका बिजनेस है, पार्टनरशिप है, जॉइंट अकाउंट्स एंड एवरीथिंग। नाउ उनका जो ड्रीम है वो आप हो, हिज ट्रू लव, ठीक है, और उसे रास्ता बनाते हुए आप तक पहुंचना है, ठीक है। आई एम हियरिंग प्रॉब्ली यहाँ पर आपके लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएंगे कि अगर इस वाइफ को पता चलता है आपके बारे में, ठीक है, शी माइट लैंड अप क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हैरेसिंग सिचुएशन फॉर यू, लाइक झूठी मूठी का बदनामी आपके नाम पे फैला सकते हैं ताकि आप जॉब छोड़ के चले जाओ, ठीक है ना, वैसा कर सकते हैं हम हियरिंग, इसलिए वो नहीं चाहते कि किसी को भनक भी पड़े कि उनके मन में क्या चल रहा है, बट देन वो अपने आप को होल्ड बैक भी नहीं कर पा रहे एंड दे विल स्पीक टू यू, they will speak to you। What is this glass still holds prince? ओके, लिसन, यहाँ पर जो स्पेल वर्क हुआ है, ठीक है, क्रिएटर डिवाइन इस पर्सन को लिटरली हाथों हाथ सबूत दे देंगे ताकि
उन्होंने जिसे अपना फैमिली माना था, लाइक स्पाउस को, वो उनसे वहाँ से हट सके। ये पर्सन एक्चुअली कन्विंस थे कि जिससे उनकी शादी हुई है वो उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे बस, ठीक है ना। योर पर्सन इज़ नॉट अ बैड पर्सन, पर इस रिलेशनशिप में उन्होंने ग्रो अप किया है, ठीक है, डीलिंग विद दिस सिचुएशंस। इस रिलेशनशिप में ये साइकिल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ही इज़ ट्राइंग टू कंप्लीट द साइकिल, एंड क्रिएटर यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से उनको सपोर्ट करे। आई जस्ट सेड कि ये रिलेशनशिप उन्हें ग्रो अप कराने के लिए था, ठीक है ना। द वाइफ इज़ अ विच माइट बी वेरी इमेच्योर, ज़िद्दी हो सकती है, जेलिस टाइप हो सकती है, ज़बरदस्त स्पेल वर्क करती है। सो इस पर्सन के साथ डील करने के बाद ही प्रॉब्ली उन्हें आपकी अहमियत वो समझ पाते। इसीलिए पहले उन्हें उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में उन्हें प्लेस किया गया, उनके सोल ने वहाँ पर उन लेसन्स को सीखा है। नाउ देव मेच्योर्ड एंड दे कैन मूव टूवर्ड्स यू, एंड वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं इस वक्त। ये उनका करंट एनर्जी है, लाइक किसी भी सेकंड वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी जरिए। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन कॉन्स्टेंटली इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर किया है कि नहीं, लाइक क्या आप अभी भी सिंगल हो कि नहीं, बिकॉज दे डोंट वांट यू विद समबडी एल्स, राइट। उन्हें बुरा लगता है, ठीक है। वी हैव द थर्ड पार्टी, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि वो जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई है या नहीं है, और वो नहीं चाहते कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट करो। इट्स लाइक ये पर्सन बैठ बैठ के ना रात को प्रेयर करते हैं कि प्लीज़ यू नो इस जैनेटियन को मेरे लिए सेव करके रखो। मैं यहाँ पर इतना गंदा फंसा हुआ हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू रैप अप दीज सिचुएशन बिना बर्बाद हुए, ठीक है। कम से कम लॉसेस के साथ मैं इन सारे सिचुएशंस को रैप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट प्लीज़ इस जैनेटियन को मेरे लिए सेव करके रखना, ताकि या ही इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। बट आई एम हियरिंग कि इसके हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। इट्स लाइक एक पॉइंट के बाद ही गेट सो फेड अप, ही बी लाइक बाहर में जाए प्रॉपर्टी, बाहर में जाए कंपनी, बाहर में जाए घर, सब कुछ, जस्ट टेक द सिग्नेचर एंड फक ऑफ फ्रॉम माई लाइफ। ऐसा लाइक वो लिटरली इस कार्मिक वाइफ के साथ उसका फेस ऑफ होने वाला है। लाइक वो मुंह पर बोलेगा कि हाँ तुझे ये सब कुछ चाहिए ना, तो मुझे बर्बाद होता देखना चाहती है ना, ले जा सब ले जा, ठीक है। बट ये वो बिना लाइक दे, ये सब कुछ जब हो रहा है वो नहीं चाहते कि जब तक ये सब कुछ कंप्लीट नहीं हो जाता उन्हें किसी को भी भनक ना पड़े कि उनके मन में आपको लेकर के फीलिंग्स है। क्योंकि अगर कहीं पर भी इस वाइफ को किसी तरह भनक पड़ जाता है तो वो आपके पीछे आएगी ज़रूर, आपको हर्ट करने की कोशिश करेगी ज़रूर, ठीक है ना। तो वो अपने आप को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए इस पूरे सिचुएशन को रैप अप कर रहे हैं। वी हैव द सोर्स, यस, लिटरली इट्स लाइक यूनिवर्स खुद उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को इस सिचुएशन से फ्री कर सके। सो यू आर द सीक्रेट लव। इट्स नॉट दैट कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं, नो, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए ये कर रहे हैं। मैं लिटरली आई एम गेटिंग द विजन, वो नील डाउन करके ना ये आदमी बैठ के ना दुआ पढ़ रहा है कि प्लीज़ मुझे, प्लीज़ मेरे इस पर्सन के लिए, लाइक इस जैनेटियन को मेरे लिए सेव करके रखो, उसकी लाइफ में कोई और नहीं आना चाहिए, प्लीज़। और कोई डिफ़िकल्टीज मत लाओ, दिस इज़ ऑलरेडी ट्रबलसम, दिस पर्सन इज़ गोइंग विद द फ्लो। आपके पर्सन में भी कुछ ऐसी उलझने हैं। इट्स लाइक आपके पर्सन को ना एंजाइटी और पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक बीइंग अ मैन, इट दैट हैपन्स, ये मेल पर्सन के साथ कांस्टेंट मैंने देखा है। एंड और फीमेल्स भी जो लाइक अपने लाइफ को इंडिपेंडेंटली जीते हैं, वो चाहते हैं कि उनके अकाउंट में एक अमाउंट रहे ताकि वो अपनों का ध्यान रख सकें। इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इट्स लाइक एक झटके में ये सब कुछ उनके हाथ से जा सकता, लाइक वो
लिटरली उनका अकाउंट नहीं बराबर हो सकता है एंड दिस माइट टेक अ ट्रोल ऑन देयर मेंटल स्टेट। उन्हें पैनिक अटैक्स हो सकते हैं कि मुझे लाइक वो ना ऐसे करके सोचते हैं कि मेरे अकाउंट में पकड़ फॉर एन एग्जाम्पल बता कि मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है, एज एन सेविंग, तभी मैं स्टेबल हूँ, ठीक है ना। तो अगर ये डिवोर्स होता है प्रॉब्ली वो 50 लाख घट के 50,000 में भी हो सकता है, यू डोंट नो। वो एक ज़ीरो कम होने के बाद उनका क्या स्टेट होगा, यू डोंट नो। वो पैनिक कर सकते, तो प्रॉब्ली उन्हें पॉवर्टी कॉन्शियसनेस सताता है एंड उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा जिस जगह पे वो है, उन्होंने बहुत मेहनत से उस जगह पे वो आए थे एंड इट हर्ट्स उन्हें कि टू बिकम ओके विथ नॉट हैविंग एवरीथिंग, ठीक है। उस पोजीशन में आने में उन्हें अभी भी थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट देन जो प्यार वो आपके लिए होल्ड करते हैं ना, वो ऑलरेडी सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो है दैट इज़ द स्पेल वर्क एंड स्टफ, वो ऑलरेडी उसे काटते हुए फील कर पा रहे हैं कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो प्योर लव फ्लो करता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सारे टॉक्सिसिटी को काटने की क्षमता रखता है। सो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फेथ, वो बहुत क्लोजली डिवाइन के साथ काम कर रहे हैं इस वक्त एंड दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल। आप उनके ऑफिस में नोटिस करोगे कि कुछ ना हो तो उनके ऑफिस में कुछ मंदिर वगैरह हो सकता है जो जिसे प्रणाम किए बिना वो जाते नहीं हैं। कई सारे लोगों को फील हो सकता है कि वो ऐसा करते हैं कि आई एम हियरिंग गणेश, गणेश नाम भी निकल के आया था, तो सो इसलिए गणेश जी की पूजा करते ताकि उनके घर में हमेशा पैसा बना रहे। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ पैसा, इट्स अबाउट वो कनेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है ना। और इसे पता भी नहीं है कि इसके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ है कि इसके थॉट प्रोसेस एक्चुअली स्पेल वर्क्स को जन्म दे सकता है। ही डजंट नो, इसे नहीं पता है अभी अभी। प्रॉब्ली दिस पर्सन इज जस्ट लर्निंग कि हाँ ऐसा हो सकता है। दे जस्ट कमिंग टू लाइट। तो आपका पर्सन इज़ द लाइट विच, लाइक विजर्ड, लाइटर वर्जन, एंड उसका वाइफ डार्क साइड का है। और इस पर्सन के साथ डील करते हुए आपका पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या क्षमता है। इस वाइफ के साथ फाइट करते हुए उसके सारे जो गिफ्ट्स है वो ओपन होंगे कार्मिक के साथ फाइट करके, ठीक है। यहाँ वी हैव द थंडरबोल्ट। दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉल अ जजमेंट ऑन दिस सिचुएशन। वो टावर हिट करेंगे, ठीक है। या वी हैव एक्सपीरियंसिंग, ये पूरा सिचुएशन उनके लिए एक एक्सपीरियंस था। वी हैव थंडरबोल्ट अगेन। देखो अभी मैंने शफल करा, वी हैव कंडीशनिंग रिवर्स्ड, एग्जैक्टली। देखो अगर यहाँ द फैमिलीज एंड एवरीबडी इज़ वेरी क्लोजली इंटेंगल्ड विथ ईच अदर, ठीक है ना। दोनों के फैमिलीज एक दूसरे को जानते हैं, जॉइंट अकाउंट्स है बहुत उनके, जॉइंट वो ऑफिस उन्होंने वो चला रहे, इस बिज़नेस को वो चला रहे। सो एवरीथिंग इज़ वेरी क्लोजली इंटेंगल्ड। तो इसको सेपरेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, बट दे आर डूइंग इट। वो एक झटके में, इट्स लाइक एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि उनके अंदर के इमोशंस, ये टॉक्सिसिटी झेलते 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 एक टाइम आएगा जब उनसे और बर्दाश्त नहीं होगा एंड ही जस्ट कॉल अपॉन दिस टावर मोमेंट से कि बाहर में जाए, एक झटके में सब कुछ वो दी एंड कर देंगे, लाइक कट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। जहाँ पर वो पहले चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि धीरे 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 चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, बट देन दिस पर्सन विल कम टू अ कंक्लूजन कि नहीं, कुछ चीज़ें ना एक झटके में अगर तोड़ा जाए ना तो ही सही होता है। ये धीरे धीरे करके इतना टाइम जा रहा है, आई एम सपोज टू बी विद द लव ऑफ माई लाइफ एंड उन्हें ये दर्द भी सता रहा है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और ना आ जाए। तो इज़ लाइक नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ हैप्पी, मुझे और ये टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। और इस एक झटके में वो उसको इस टावर मोमेंट को हिट करवाएंगे। यू जस्ट गो थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड आउट। या ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो एंड यू कैन एक्सपेक्ट ये पर्सन के बारे में आपको बहुत कुछ ये सारी चीज़ें सुनने में आएगा, ठीक है। प्रॉब्ली आपको अप्रोच भी करेंगे इन अ फ्रेंडली लेवल, लाइक इस सिचुएशन से अगर वो बाहर निकल जाते, दिस पर्सन विल बी कम्प्लीटली फ्री आपके
आपसे एक दोस्ती शुरू वाले स्टार्ट करने के लिए वो एकदम फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि इनके बारे में आप बहुत कुछ सुनने को आपको मिलेगा। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।